नवरात्रि के समय घर में न रखने योग्य 4 चीजें। पुराणों में वर्णन आता है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब देवी माँ अपने विभिन्न स्वरूपों में अवतरित होकर भक्तों के जीवन को संकटों से मुक्त करती हैं। नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति का आवाहन है। यह केवल उपवास, पूजा या भक्ति का समय ही नहीं बल्कि अपने जीवन और घर को शुद्ध करने का अवसर भी है। प्राचीन समय में हिमालय की गोद में एक गांव बसा था, जहां एक वृद्धा रहती थी। नाम था कमला। कमला मां दुर्गा की अनन्य भक्त थी। हर साल नवरात्रि आते ही वह पूरे गांव को एकत्रित कर मां की कथा सुनाया करती थी। एक वर्ष शारदीय नवरात्रि के अवसर पर उसने सबको बुलाया और कहा, बेटा बेटी, नवरात्रि का पर्व सिर्फ बाहरी आडंबर का नाम नहीं है। यह भीतर और बाहर दोनों को शुद्ध करने का समय है। देवी मां स्वयं घर घर विचरण करती हैं। इस समय यदि घर में कुछ अशुद्ध वस्तुएं रख दी जाएं, तो मां की कृपा दूर हो जाती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सी 4 चीजें नवरात्रि में घर में नहीं रखनी चाहिए, वरना जीवन में दरिद्रता, कलह और रोग प्रवेश कर जाते हैं। गांव के लोग कौतूहल से बैठ गए। कमला ने कथा आरंभ की। पहला प्रसंग, पुराना टूटा फूटा सामान। कमला बोली, बहुत समय पहले विदर्भ प्रदेश में एक धनवान सेठ रहता था, रघुनंदन। उसके घर में सोने चांदी की कमी न थी, लेकिन वह हर टूटी फूटी वस्तु को संभाल कर रखता। टूटी कुर्सी, फटे बर्तन, पुराने जूते, सब कुछ। उसकी पत्नी कहती, स्वामी, नवरात्रि का समय है, घर को शुद्ध कीजिए, माँ दुर्गा आएंगी। पर सेठ हंसकर कहता, क्यों व्यर्थ की बात करती हो? टूटा बर्तन भी कभी काम आ जाता है। नवरात्रि आई, पूरे गांव में मां की भक्ति गूंज रही थी। लोग देवी के लिए अपने घरों को स्वच्छ बना रहे थे। लेकिन रघुनंदन ने अपनी आदत नहीं बदली। रात को जब अष्टमी का दिन आया, गांव में मां की झांकी निकली। सबने मां को अपने अपने घर में दीपक दिखाया। मां अदृश्य रूप से हर घर में गईं। जब वे रघुनंदन के घर पहुंची तो टूटी फूटी वस्तुओं के ढेर देखकर ठहर गईं। मां ने कहा, जहां टूटा हुआ, जर्जर और व्यर्थ सामान रखा हो, वहां नई ऊर्जा कैसे प्रवेश करे? जैसे यह टूटा बर्तन जल को धारण नहीं कर सकता, वैसे ही यह घर मेरी कृपा को धारण नहीं कर पाएगा। उस दिन से रघुनंदन का व्यापार गिरने लगा। धीरे धीरे उसकी समृद्धि नष्ट हो गई। अंततः उसे समझ आया कि घर में टूटी फूटी वस्तुएं रखना मां लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों को अप्रसन्न करता है। कमला ने समझाया, बेटा, नवरात्रि में पुरानी और टूटी वस्तुएं घर से निकाल दो। मां शक्ति को स्वच्छ और नवीन वस्तुएं प्रिय हैं। घर का प्रत्येक कोना साफ सुथरा हो, तभी मां का आशीर्वाद टिकता है। दूसरा प्रसंग, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन। कमला ने फिर कहा, दूसरी वस्तु है मांस, मदिरा और तामसिक भोजन। नवरात्रि के समय ये घर में नहीं होने चाहिए। इसका कारण मैं एक कथा से बताती हूँ। काशी में एक युवक रहता था, विक्रम। वह बड़ा भोगी था। नवरात्रि में भी वह शराब पीता और मांसाहार करता। उसकी माता बहुत दुखी रहती और कहती, बेटा, नवरात्रि में मां दुर्गा का आवाहन होता है। इस समय तामसिक भोजन से पाप लगता है। पर विक्रम कहता, मां, यह सब अंधविश्वास है। देवी को इससे क्या लेना देना? एक वर्ष महाअष्टमी की रात को विक्रम ने अपने मित्रों के साथ शराब पी और मांसाहार किया। उसी समय एक तेज तूफान उठा और अचानक उसकी आंखों के सामने एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। मां काली का विराट रूप था। उनके नेत्र अग्नि समान जल रहे थे। मां ने कहा, विक्रम, जब पूरा संसार मुझे जागृत कर रहा था, तब तूने अपने घर को अपवित्र किया। तामसिक भोजन से मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है
और आत्मा पर आवरण पड़ जाता है। जो व्यक्ति इस पावन समय में ऐसी वस्तुएं रखता है वह अपने ही हाथों सुख संपत्ति को नष्ट करता है। विक्रम भय से कांप गया। उसने क्षमा मांगी। तब मां ने कहा, यदि तू वास्तव में सुधार चाहता है तो व्रत रख, जप कर और अपने घर से इन अपवित्र वस्तुओं को सदा के लिए बाहर निकाल। उस दिन के बाद से विक्रम ने जीवन बदल लिया और वह महान भक्त बन गया। कमला ने सबको समझाया, नवरात्रि में मांस, शराब, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक वस्तुएं घर में रखना मां को अप्रिय है। इससे घर में कलह, रोग और दरिद्रता प्रवेश करती है। तीसरा प्रसंग, कांटे और सूखे फूल। कमला ने तीसरी बात कहते हुए कहा, बेटा, नवरात्रि में घर में कांटे और मुरझाए फूल नहीं रखने चाहिए। यह भी मां शक्ति की कृपा को रोकते हैं। उसने कथा सुनाई। अयोध्या नगरी में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, सोमदत्त। वे बड़े भक्त थे, परंतु उनकी पत्नी पूजा में मुरझाए फूल और कांटों वाली बेल रख देती। एक दिन मां भगवती उनके स्वप्न में आईं और बोली, सोमदत्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे घर का वातावरण कांटों और मुरझाए फूलों से दूषित हो रहा है। याद रखो, फूल तभी अर्पण करो जब वह ताजा और सुगंधित हो। सूखा या मुरझाया फूल जीवन में रुकावट और विषाद लाता है, और कांटे वे कलह और दुख को आमंत्रित करते हैं। अगले दिन सोमदत्त ने कांटेदार पौधे हटा दिए और ताजे पुष्पों से मां की आराधना की। उसके बाद उनके घर में सुख शांति छा गई। कमला ने कहा, इसलिए नवरात्रि में कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस और मुरझाए पुष्प घर में न रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। चौथा प्रसंग, अपवित्र चित्र और नकारात्मक प्रतीक। कमला ने चौथा रहस्य बताया, बेटा, नवरात्रि में घर में ऐसे चित्र या वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए जो अशुभ संकेत दें, जैसे रोते हुए लोगों की तस्वीर, हिंसक पशुओं के चित्र, युद्ध के दृश्य या डरावनी मूर्तियां। उसने कथा सुनाई। उज्जैन में एक राजकुमार था, उदय। उसे चित्रकला का शौक था। वह अपने महल की दीवारों पर युद्ध, हिंसा और शोक के दृश्य टांग देता। नवरात्रि आई तो उसने घर सजाने के लिए भी यही चित्र लगा दिए। उस रात मां दुर्गा स्वप्न में आईं और बोली, उदय, जब लोग नवरात्रि में अपने घर को मंगल प्रतीकों, स्वस्तिक, दीपक, कलश और मां के रूपों से सजाते हैं, तूने अपने घर को शोक और हिंसा के प्रतीकों से भर दिया। जिस घर की दीवारें नकारात्मक चित्रों से भरी हों, वहां समृद्धि और शांति कैसे प्रवेश करेगी? राजकुमार ने तुरंत सुबह उठकर वे चित्र हटा दिए और उनकी जगह मां के रूप, कलश और शुभ प्रतीक लगाए। उसके बाद उसका राज्य सुखी और समृद्ध हो गया। कमला ने कहा, बेटा, यह चौथी वस्तु है जिसे नवरात्रि में घर में नहीं रखना चाहिए, नकारात्मक प्रतीक और चित्र। इसके स्थान पर शुभ प्रतीकों और मां के स्वरूपों को सजाना चाहिए। जब कमला ने चारों प्रसंग सुनाए तो गांव के लोग भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्रण किया कि नवरात्रि के समय अपने घर को पूर्ण रूप से शुद्ध करेंगे और इन चार वस्तुओं को कभी घर में नहीं रखेंगे। 1. टूटी फूटी वस्तुएं। 2. मांस, मदिरा और तामसिक भोजन। 3. कांटे और मुरझाए फूल। 4. नकारात्मक चित्र और प्रतीक। कमला ने अंत में कहा, बच्चों, नवरात्रि में मां दुर्गा स्वयं धरती पर विचरण करती हैं। यदि घर शुद्ध हो और इन चार वस्तुओं से रहित हो तो मां वहीं वास करती हैं। और जहां मां का वास हो वहां दरिद्रता, कलह और रोग कभी नहीं ठहरते। गांव वाले झूम उठे, जय माता दी। उस दिन से वह गांव नवरात्रि पर और भी पवित्र हो गया। लोग अपने घरों को स्वच्छ रखते, अपवित्र वस्तुएं बाहर करते और मां दुर्गा की आराधना करते। धीरे धीरे वह गांव सुख, समृद्धि और शांति से भर गया।
अगर आप मां दुर्गा जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां दुर्गा लिख दीजिए। जय माता दी।